नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द बुक समरी क्लब, जहां हम आपकी जिंदगी बदलने वाली किताबों को आसान भाषा में लेकर आते हैं ताकि हर एक बात सीधी आपके दिल तक पहुंच सके। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो सिर्फ एक बुक नहीं, एक पावरफुल रिमाइंडर है कि आप ही अपनी सबसे बड़ी दवा है। किताब है यू आर द प्लेसबो बाय डॉक्टर जो डिस्पेंजा। अब जरा सोचिए, अगर आपको ये यकीन दिला दिया जाए कि आप बीमार हैं, तो क्या आप वाकई बीमार महसूस करने लगते हैं? और अगर आपको पूरा भरोसा हो जाए कि आप बिल्कुल ठीक हैं, तो क्या आपका शरीर सच में हीलिंग शुरू कर देता है? कहानी की शुरुआत। इस किताब की शुरुआत होती है खुद डॉक्टर जो डिस्पेंजा की लाइफ से। एक दिन एक ट्रायथलॉन रेस में हिस्सा लेते हुए जो का एक भयानक एक्सीडेंट होता है। एक ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। उनकी रीढ़ की हड्डी, स्पाइन के 6 हिस्से पूरी तरह टूट चुके थे। डॉक्टर्स ने कहा अब सर्जरी के बिना कुछ नहीं हो सकता और शायद वो भी काम ना करे। लेकिन जो ने सर्जरी से मना कर दिया। इंस्टेड उन्होंने फैसला किया कि वो अपने माइंड की ताकत से खुद को ठीक करेंगे। हर दिन वो लेटे लेटे अपनी हीलिंग को इमेजिन करते, अपने स्पाइन के हर वर्टेब्रा को विजुअलाइज करते कि वो धीरे धीरे जुड़ रहा है। वो खुद को वॉकिंग, स्माइलिंग और पूरी तरह से फिट इमेजिनिंग करते। और फिर क्या हुआ? 10 हफ्तों के अंदर बिना किसी सर्जरी के जो अपने पैरों पर खड़े हो गए। हाँ, सुनने में अनबिलीवेबल लगता है, लेकिन यहीं से उन्होंने एक नया रास्ता शुरू किया और उन्होंने इस एक्सपीरियंस को साइंस से जोड़कर पूरी दुनिया को सिखाया कि हमारे थॉट्स हमारी बॉडी को हील कर सकते हैं। प्लेसबो इफेक्ट क्या होता है? अब बात करते हैं उस कोर कॉन्सेप्ट की, प्लेसबो इफेक्ट। प्लेसबो मतलब कोई दवा जो असल में दवा नहीं होती, जैसे कोई शुगर पिल। लेकिन अगर पेशेंट को लग जाए कि ये असली दवा है, तो उसका शरीर हीलिंग शुरू कर देता है, जस्ट बिकॉज ही बिलीव्स इट विल वर्क। डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं, अगर अनकॉन्शियस बिलीफ से हीलिंग हो सकती है, तो क्या होगा अगर हम कॉन्शियसली उस बिलीफ को क्रिएट करें? मतलब, क्या हम जानबूझकर अपने सबकॉन्शियस माइंड को नए बिलीफ दे सकते हैं ताकि हमारी बॉडी और लाइफ दोनों बदल सके? बॉडी और माइंड का कनेक्शन। जब हम बार बार कोई थॉट सोचते हैं, तो वो केवल थॉट नहीं रहता, वो एक इमोशन बनता है, फिर बिहेवियर बनता है और धीरे धीरे हमारी आइडेंटिटी बन जाता है। अगर कोई इंसान हर दिन स्ट्रेस, फियर या गिल्ट में जीता है, तो उसकी बॉडी वैसे ही केमिकल्स रिलीज करता है जो उसे बीमार बना देते हैं। लेकिन अगर वही इंसान हर दिन ग्रैटिट्यूड, फेथ और कॉन्फिडेंस में जीता है, तो उसका बॉडी हीलिंग केमिकल्स रिलीज करता है जो उसकी इम्यूनिटी, एनर्जी और वेलबींग को बढ़ा देते हैं। विजुअलाइजेशन और मेडिटेशन की ताकत। किताब में डॉक्टर जो बताते हैं कि विजुअलाइजेशन और मेडिटेशन कैसे हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। जब हम आंखें बंद करके खुद को इमेजिन करते हैं जैसे हम ऑलरेडी हील्ड हैं, सक्सेसफुल हैं, खुश हैं, और उस फीलिंग को दिल से महसूस करते हैं, तो हमारा ब्रेन उसे रियलिटी मानने लगता है। द ब्रेन डजंट नो द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल एक्सपीरियंस एंड द विविडली इमेजिन्ड वन। जैसे ही आप अपने दिमाग में किसी नए रियलिटी को बार बार महसूस करने लगते हैं, वो आपकी बॉडी में बायोकेमिकल चेंजेस शुरू कर देता है। स्टेप बाय स्टेप हीलिंग प्रोसेस। मेडिटेशन मेथड। डॉक्टर जो एक गाइडेड मेडिटेशन मेथड बताते हैं जिसे कोई भी यूज कर सकता है। 1. रिलैक्स द बॉडी। सबसे पहले बॉडी को पूरी तरह शांत करो। 2. ऑब्जर्व योर थॉट्स। ऑब्जर्व करो कि कौन से थॉट बार बार आते हैं। 3. लेट गो ओल्ड आइडेंटिटी। वो थॉट्स, बिलीफ्स और इमोशंस जो अब काम नहीं आ रहे, उन्हें मेंटली रिलीज करो। 4.
क्रिएट न्यू सेल्फ। अब इमेजिन करो वो वर्जन ऑफ यू जो कंप्लीटली हील्ड है, सक्सेसफुल है, कॉन्फिडेंट है। 5. फील इट डीपली। उस इमेजिनेशन को इतना डीप फील करो जैसे वो अभी आपके साथ हो रहा हो। 6. ग्रैटिट्यूड। अंत में उस न्यू रियलिटी के लिए दिल से शुक्रिया कहो, जैसे वो पहले से आपकी लाइफ में मौजूद हो। रियल लाइफ स्टोरीज फ्रॉम द बुक। इस किताब में ऐसी सैकड़ों कहानियां हैं जहां लोगों ने केवल अपने बिलीफ, विजुअलाइजेशन और मेडिटेशन से क्रॉनिक डिजीजेस को हरा दिया, बिना किसी दवा या सर्जरी के। एक महिला ने ब्रेस्ट कैंसर को सिर्फ मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन से रिवर्स किया। एक बुजुर्ग आदमी ने पार्किंसंस डिजीज में इंप्रूवमेंट पाया, सिर्फ अपने माइंड की ताकत से। और सबसे इंस्पायरिंग बात, इन सभी में कॉमन क्या था? फेथ, इमेजिनेशन, कंसिस्टेंसी, एपिजेनेटिक्स, जीन्स वर्सेस बिलीफ्स। डॉक्टर जो बताते हैं हमारा फ्यूचर सिर्फ हमारे जीन्स पर डिपेंड नहीं करता, साइंस कहती है एपिजेनेटिक्स यानी आपकी सोच, आपकी इमोशंस और आपके एनवायरनमेंट आपके जीन्स को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। मतलब आप जेनेटिकली किसी डिजीज के लिए प्रोन हो सकते हो, लेकिन अगर आपकी सोच, इमोशंस और लाइफस्टाइल पॉजिटिव है तो वो डिजीज ट्रिगर ही नहीं होगा। कोर मैसेज ऑफ द बुक, यू आर द प्लेसबो का सबसे बड़ा मैसेज ये है, आप बाहर से किसी चीज के इंतजार में मत रहो, अंदर से बदलाव लाओ। अगर आप हर दिन अपने पास्ट से डिफाइन होते रहोगे तो आप कभी नया फ्यूचर नहीं बना पाओगे। डॉक्टर जो कहते हैं व्हेन यू चेंज योर एनर्जी यू चेंज योर लाइफ। और एनर्जी चेंज होती है थॉट से, इमोशन से और सबसे ज्यादा बिलीफ से। टेक अवे, आज से क्या करना है? हर सुबह और रात 15 मिनट खुद को इमेजिन करो जैसे आप ऑलरेडी वो इंसान बन चुके हो जो आप बनना चाहते हो। अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो, नेगेटिव पैटर्न को आइडेंटिफाई करो और उन्हें रिलीज करो। अपने बिलीफ को शिफ्ट करो, आई एम हीलिंग, आई एम पावरफुल, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ। और सबसे जरूरी, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस डेली, क्योंकि ग्रैटिट्यूड आपके माइंड को ओपन करता है रिसीविंग के लिए। तो दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी में रियल ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं तो यू आर द प्लेसबो सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं है, ये प्रैक्टिस करने वाली किताब है। आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा हीलर है और यही मैसेज हम हर बार लाते हैं यहां द बुक समरी क्लब में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम आपके लिए लाते रहेंगे ऐसी ही जिंदगी बदलने वाली किताबों का सार। और याद रखिए, आप ही अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी दवा हो।